सवाल लेके आते हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, वो डेली हम करेंगे कोशिश एक एक क्वेश्चन डालें, एक दो क्वेश्चन करके। 1.8 पर रेकरिंग, इसको क्या पढ़ते हैं, रेकरिंग को पी वाई क्यू के रूप में बदले। ठीक है, इसको पी वाई क्यू के रूप में बदले तो हम इसको बनाएंगे ऐसे, जैसे कि 1.8 पर रेकरिंग है। ठीक है, इसको पी वाई के रूप में बदलेंगे। इसको बदलेंगे हम क्या करेंगे, जो ये है इसको हम लिखेंगे 18, इसको पहले सॉरी इसको लिखेंगे 1 प्लस 0.8 पर रेकरिंग। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 1 प्लस, इसको लिखेंगे 8/9। अब इसको हम बट्टा का जोड़ लेंगे, लघुत्तम आ जाएगा 9, यानी 9 एकम 9 प्लस 8, ये हो जाएगा 17/9, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। आप ऐसे बना दीजिएगा। अब इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ठीक है, जैसे 0.62 ऐसे करके रेकरिंग है, ये दोनों पर रेकरिंग है, तो इसको हम लिख देंगे 62/99। अगर कटने वाला है तो काट लीजिए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, देख लीजिए आप। जैसे कि यहाँ देखिए 0.63 इस पर रेकरिंग है, इसका मतलब इसको बनाएंगे कैसे, टोटल 63 - 6, जिस पे रेकरिंग है उसके लिए नीचा में 9 और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0, यानी ये हो जाएगा 57 यानी कितना 90 हो जाएगा। अगर कटने वाला है तो काट लीजिए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन एक मिलेगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए पैटर्न पे, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जगह प्ले एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि जगह देख लीजिए आप लोग, जैसे कि 0.25 है, इसको कहेगा कि सरलतम रूप में लिखे, सरलतम रूप में लिखे, सरलतम रूप में लिखे। तो यानी कि 0.25 है, इसको दशमलव उड़ा लेंगे तो यहाँ आएगा 1, आगे कितना अंक है 2, तो 2 0 लिखेंगे, ये आ जाएगा कितना, यानी 25/100। काटने वाला है तो काट लो, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी ये हो जाएगा 1/4, यानी यही आंसर हो जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। अगर मान लेते हैं 0.32 इस पे रखेंगे, इसको कैसे बनाओगे, इसको बनाने का तरीका अभी बताएं। क्या है इसका, है यही 32, जिस पे रेकरिंग नहीं है वो घटा दो, जिस पे रेकरिंग है बट्टा में 9 लिखो, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0, यानी 29/90। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब जो भी हो देख लीजिएगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन। ठीक है, अगर मान लेते हैं आप पूछेगा √5 क्या है, √5 क्या ऑब्जेक्टिव के लिए, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर पाई पूछ देगा, ये भी अपरिमेय है। ठीक है, यानी कि 2.43732 क्या है, नहीं लिख रहा, डॉट, तो ये क्या है, अपरिमेय हो जाएगा। अगर मान लेते हैं अगर 6.27 दे देगा तो कहेंगे परमेय संख्या है। क्या बोलेंगे, परमेय संख्या। अगर यानी कि पूछ देगा √16 क्या है, तो बोलना है परमेय संख्या। √16 क्या है, क्योंकि √16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी इसलिए क्या हो जाएगा, परमेय है। 2 + √3 पूछेगा क्या है, तो क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या। ये देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। अगर मान लेते एक क्वेश्चन दे देगा, कहेगा 6, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 6, 12, 15 का एलसीएम। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा या कंडीशन दे दे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करें, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है। 6 को क्या लिखेंगे, एलसीएम बोला है ना, 6 को लिखेंगे 2 × 3, 12 को लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, दिखाई देता होगा शायद, ऐसा उम्मीद करते। 15 को लिखेंगे हम 3 × 5। अब एलसीएम हमें बोला है तो एलसीएम ही निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से बोला है एलसीएम, तो एलसीएम ही निकालेंगे। एलसीएम कहता है जो सब में कॉमन हो, अब मैक्सिमम बार आया हो पहले उसको लिखना। देखिए 3 सब में है, 3 एक ही बार आया तो 3 को लिख डालो। उसके बाद 2 यहाँ है, यहाँ 2 बार है तो यहाँ 2 बार लिख दो 2, और उसके बाद बाकी जो बच गया उसको लिख दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पर गलती तो नहीं होगा कहीं पर, 2 दूनी 4 तिया 12, 3 × 5 = 15। ठीक है, और यह आप देखिए यहाँ 2 बार आया है, नहीं 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 × 5 = 60, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, बस इतना ही। ऐसे धीरे धीरे करके हम बताते रहेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आने वाले। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका आज का, sin a = 8/17 है तो cot a का मान ज्ञात करें। बच्चे यहीं पर गड़बड़ा जाते हैं,
साइन ए दिया हुआ है, तो एक त्रिभुज जब बनाएंगे, जब भी इस तरह त्रिकोणमिति का सवाल हो तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना लेंगे। समकोण त्रिभुज हम बना लिए। साइन ए बराबर 8 यानी कि क्या सवाल दिया हुआ है, साइन ए बराबर 8/17, यानी ए दिया हुआ है, कॉट ए का पूछा है तो ए को यहाँ रख देना है, ठीक है। अब बेहिचक बी सी को कहीं रख सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज बन गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, यानी लंब कितना 8, कर्ण कितना 17। अब आधार निकाल लो ए बी, जैसे हम कर रहे हैं ऐसे कीजिए, दिखता होगा। ए बी बराबर क्या होगा, अंदर रूट, आधार बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना है 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 8 के स्क्वायर 8 8 64, घटाएंगे तो बचेगा 225। 225 का वर्गमूल कितना आया 15, ठीक है। ऐसे यहाँ तक लिख रहे, फिर लिखेंगे पुनः पुनः, यहाँ पुनः देंगे। किसका वैल्यू पूछा है, कॉट ए का पूछा है, तो कॉट ए, कॉट थीटा बराबर कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है। अभी अभी जस्ट निकाले, आधार कितना है 15, अब बट्टा में 8, यानी यही इसका आंसर। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये 6 रेशियो है, एक बार रिवीजन कर देते हैं 6 रेशियो। पहला प्रश्नावली बनाने के लिए साइन ए बराबर क्या होता है, मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तीसरा क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। कोई बच्चा देख सकता है और बढ़िया एग्जाम में सहायता होगा, एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, क्योंकि देखना जरूरी है। कॉट थीटा बराबर क्या है, आधार बट्टा लंब। और पांचवा क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार। और छठा क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब। जरूरी नहीं कि फार्मूला नहीं पूछेगा, फार्मूला भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग का प्यार आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल, अगर आप लोग कहिएगा कि अगला भी वीडियो इस तरह का बनाइए सर, तो मैं बनाऊंगा। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन हम सब 18 फरवरी का मैथ एग्जाम है, तब तक हम आपके लिए मतलब कुछ न कुछ सवाल बनाते रहेंगे और एग्जाम में डायरेक्ट मिलने की संभावना उम्मीद है। धन्यवाद। जय हिंद।